जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। तालिबान के सियासी शोबे के तर्जमान सुहेल शाहीन साहब हमारे साथ थे और इंतहाई अहम उन्होंने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि 1996 वाला काबिल नहीं चाहते। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है तालिबान की क़यादत की जानिब से पूरे खित्ते के हवाले से। अभी क्योंकि मुज़ाकरात में उनको जाना पड़ा, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो मेन ख़बर वो देंगे एक तो ये कि अगर अब्दुल्ला खाली हाथ आए तो मुज़ाकरात का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और दूसरा उन्होंने दुनिया को ये बावर कराया कि 1996 वाला काबिल उस पॉलिसी को वो टो नहीं करेंगे। मुशाहिद सईद साहब ने ये सारी गुफ्तगू सुनी है, ये ऐलान कितना इम्पोर्टेंट है और इसके हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है मुशाहिद साहब आपको? पहली बात तो ये है कि ये सबसे अहम बयान जो है पॉलिसी अफगान तालिबान की तरफ से आया है, जो आपके भी प्रोग्राम में सुहेल शाहीन साहब ने दिया है, क्योंकि सबको जो खदशात हैं या खौफ कह लें या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस हवाले से हैं कि कहीं अफगानिस्तान पीछे की तरफ तो नहीं जाएगा। बकौल उनके उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा आपके सवाल के जवाब में कि हम 1996 वाला काबिल नहीं चाहते, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। यानी कि एक पॉलिसी है इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलना, ये सबसे अहम बात है। दूसरी जो बात अब्दुल्ला साहब के बारे में की, ख्याल में बेहतर होता कि अगर हामिद कारज़ाई साहब जैसा बंदा जिसका एक स्टेचर भी है, जिसका एक मुकाम भी है और वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो होते हैं तो शायद उनकी अफगान सरकारी डेलीगेशन की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती और ज्यादा इम्कान था कामयाबी का। लेकिन उसके बावजूद ये जो कल मीटिंग हो रही है जिसमें देखे ना पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अमेरिका, और आपको मालूम होगा कि ये मीटिंग से एक हफ्ता 10 दिन पहले हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की गेट क्रैश करने की, तो उसमें पाकिस्तान और चीन ने उसको रोक लिया। उन्होंने अमेरिका के थ्रू भी बात की, रूस के थ्रू भी, तो हमने कहा कि नहीं जी उनका कोई रोल नहीं बनता, ये ट्रोइका प्लस की मीटिंग है। तो इस मीटिंग में मेरे ख्याल में अगर कुछ एक उम्मीद की किरण है कि शायद अगर इंटरनेशनल गारंटीज हों, खास तौर पे पाकिस्तान, चीन और रूस, और उसमें मैं ईरान को भी शामिल करूंगा क्योंकि आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो ईरान के खिलाफ एक दहशतगर्दी का ग्रुप है, ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान के इलाके में जैशुल अदल, उसके लीडर को तालिबान ने मारा है अफगानिस्तान के अंदर। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कह लें या CBM कह लें, ईरानी हुकूमत उससे मेरे ख्याल में मुतमिन होगी। तो उस हवाले से वैसे भी ईरानी हुकूमत ने भी तालिबान को होस्ट किया था जुलाई के आखिरी हफ्ते में, फिर उसके बाद मॉस्को वो गए, उधर भी हुआ सरकारी वेलकम, फिर चीन के वजीर खारजा ने उनको वेलकम किया और उसमें उन्होंने दो बात की सिर्फ, एक तो बॉर्डर्स की बात की, तीनों ने यही कहा कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर कोई गड़बड़ ना हो, और साथ चीनी वजीर खारजा ने यह भी कहा कि जो ETIM है, जो चीन का दहशतगर्दी का ग्रुप है शिनजांग वाला, और TTP का भी जिक्र किया, इसको आप पनाह ना दें, इसकी तकवीर न पहुंचे। देखें ना चीन कितना ख्याल रखता है पाकिस्तान के मफादात का, और हम भी चाइना के मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमने भी यही बात तालिबान को बावर करा चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक उम्मीद की किरण जरूर है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मैटर करते हैं, और फैसला जो है वॉशिंगटन में नहीं होना। अब वॉशिंगटन ठीक है, उनकी बात सुन लें, उनसे बात कर लें, और जाने की अब जरूरत नहीं ज्यादा, हम फैसले इधर होने हैं। और ये जो दिल हमारे धड़कते हैं वाशिंगटन के साथ, और अभी तक किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि हम कभी छोड़ जाएंगे वाशिंगटन को, आर्मिस्टर हो लेंगे, लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा बन गया सैंक्शंस का ये वो, तो हमारे पास तो चीन पहली बात तो ये कि क्या ये हकीकत बन सकती है जो बातें कर रहे हैं सैंक्शंस की, क्या ये हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से ऐसा कोई फैसला हो जाए, कंबोडिया वाला हाल ना हो जाए? मुमकिन नहीं है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, वो ट्रेंडिंग में देख रहा था कि 3,15,000 कोई ट्रेंड शुरू हो गया है सैंक्शन वाला, ये वो, ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है, डिसइंफो लैब भी है, उनके जो काबिल एलीट के लोगों के साथ मिले हुए हैं, और कुछ अमेरिकन भी पीछे हो दबाव डालने के लिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन ये जरूर है जो और ये सब ने बात, और ये सब आपको भी अभी भी यू आर वेरी हैंडसम, यू मस्ट हैव बीन वेरी यंग एंड हैंडसम। जो फर्स्ट लव होता है ना, वो फर्स्ट लव आपका खत्म नहीं होता। पहला इश्क हमारा अमेरिका से था 50s में, 50-60 साल पहले, तो अभी तक उसकी वो कुछ बाकियात हैं हमारे सिस्टम में। हालांकि अमेरिका ने आपको बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया, आपके साथ बेवफाई भी की कई मरतबा, एक दफा नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा वो है थोड़ा बहुत। अच्छा, अब करे क्या, हमारे दफ्तर खारजा की तरजीहात क्या हों, अब हमें अपनी लॉबिंग के लिए क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी चाहिए, क्या तजावीज़ देंगे आप हुकूमत को?
अच्छा, पहले तो मैं बताऊं कि क्या नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, हम अमेरिका पर इन्हिसार न करें, हम रोना धोना ना करें, हम टेलीफोन कॉल का इंतजार ना करें, ठीक है, बिल्कुल ये ना करें, ठीक है। आप बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, आपकी अहमियत अफगानिस्तान में भी, इस खित्ते में भी है, और इस वक्त हमें स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है। आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आप जरूरत अमेरिका को भी है, चीन को भी है, रूस को भी है, सऊदी अरेबिया, तुर्की और ईरान को भी है, और तुर्की के वजीर दफा भी आज इस्लामाबाद में है, आपको मालूम होना है। तो इराक का कल आ रहा है वजीर खारजा। तो आपका बड़ा कलीदी किरदार है। हमारा फोकस होना चाहिए 6+2, 6 ममालिक हैं जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, बशमूल पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया और अमेरिका, इनका हम फोकस करें। दूसरा, हम कारजाई साहब को मैसेज देंगे, कारजाई साहब आप बड़े मुदब्बिर हैं, स्टेट्समैन हैं, आप इस्लामाबाद भी रहे हैं, क्वेटा भी रहे हैं, ओके, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, उनका एक रोल बन सकता है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट में। मैं समझता हूं ट्रांजिशनल गवर्नमेंट गनी साहब के बड़ी इंपॉर्टेंट बात गनी कही के आपने। बाद उनका एक स्टेचर है, उनसे आप बात करें। और मेरे ख्याल में मैं तो अगर मेरे बस में हो तो मैं तो मौलाना फजलुर रहमान को भी भेजूं दोहा, हम तालिबान से भी बात करें, क्योंकि उनकी नजरियाती हम आहंगी है। कोई ऐसी बात नहीं, हम पाकिस्तान के कौमी मफाद की बात कर रहे हैं, इसमें कोई पार्टी का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है कि आप तालिबान को भी समझाएं कि इस वक्त फौजी कब्जा किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। तालिबान की बड़ी समझी हुई स्ट्रेटजी है, उन्होंने शुमाल में और वो इलाके जो बॉर्डर करते हैं, एक ईरान का जैसे जरंज है, या चमन है पाकिस्तान के साथ, या कुंदूज है ताजिकिस्तान के साथ, या तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान का बॉर्डर, उस पर फोकस कर रहे हैं, मज़ार शरीफ है उधर, ताकि वो बॉर्डरिंग एरिया ले ले। अभी जो पख्तून इलाके हैं या जनूब के इलाके, उस पर फोकस नहीं किया। तो उस वक्त भी तो फौजी हल नहीं है, सीज फायर कराया जाए और उसके नतीजे में इंट्रा अफगान डायलॉग में एक नई गवर्नमेंट हो। मेरे ख्याल में मेरे नजदीक तो हामिद कारजाई साहब एक मुशाहिद साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। मुशाहिद अहमद करज़ई जब सेकंड दफा इलेक्शन लड़ रहे थे तो तालिबान ने अहमद करज़ई को वोट दिए थे, आपको याद होगा? जी बिल्कुल दिया। और ये एग्जाम्पल दिया जी। और वो नेशनलिस्ट आदमी है, उसने अमेरिका को जिस तरह किया है, तो वो उसने अपने अफगान अवाम में भी उसने, देखिए सारे लोग जो बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये मुनाफिकत है कि पाकिस्तान को तो ब्लेम करते हैं। एक बंदा भी इनमें से ये नहीं कहता कि अमेरिका ने गन किया है। 20 साल तक तबाही की है, 2.5 खरब डॉलर जाया किए हैं, 2.5 लाख लोग शहीद किए हैं, उनका जिक्र खैर तो होता नहीं। पिटेगा वही पाकिस्तान को आप करते हैं। ठीक है, हमने गलतियां की होंगी, हमने गलतियों का तलाफी की है, हमने गलती कबूल भी की है, हम अब आगे बढ़ चुके हैं। मौजूदा आपकी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये 1990s का नहीं है। वो वाले स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले लोग, ये मुख्तलिफ लोग हैं, इनकी सोच मुख्तलिफ है, हकीकत पसंदाना सोच है। तो हमें ये न्यू जो रियलिटीज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बड़ी तफसील से आपने इन तमाम तर चीज़ों का जो जायज़ा लिया। ये लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं।